दोस्तों प्रणाम। कैसे हो? भगवान शिव जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोस्तों और सब्सक्राइबरों को सदैव खुश रखना और उनकी रक्षा करना। मेरे चैनल एंटरटेनमेंट डोज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मनोरंजन के लिए स्टोरी वीडियो अपलोड होती हैं जो 100% सच होती हैं। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी बजा दीजिए और अपने मित्र को सहयोग दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। होता क्या है, गांव में एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो गांव वाले उस घर में इकट्ठे हो जाते हैं और सारे रिश्तेदारों और उस महिला के बेटे को खबर दी। महिला के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी तो वहीं नज़दीक के गांव में थी, लेकिन एक बेटा हल्द्वानी में काम करता था और एक बेटा महिला के साथ गांव में रहता था। ठीक हुआ, सबको खबर दे दी गई। फिर गांव वालों ने रात भर महिला को देखा और हल्द्वानी से बेटे के आने का इंतज़ार कर रहे थे। बेटी नज़दीक में थी, खबर मिलते ही आ गई। रात भर महिला की देखभाल करते करते सुबह हो गई। फिर गांव के कुछ लोग कफन लेने के लिए बाजार जाते हैं और कुछ लोग महिला को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह के 9 बज गए थे। महिला का हल्द्वानी वाला बेटा आ जाता है और रोना धोना प्रारंभ हो गया। सारे घर वाले रोने चिल्लाने लगे। फिर गांव वाले दुखी परिवार को ढाढ़स बताते हैं और तब तक जो कफन लेने गए थे वो भी आ गए। फिर गांव वालों ने महिला को शमशान के लिए तैयार किया, कफन ओढ़ाया, झांझी बनाई, महिला को शुद्ध किया, गंगा जल डाला। फिर महिला को झांझी में बांध दिया। अब सारा परिवार गमगीन हो गया, रोना चिल्लाना हो गया। फिर गांव वालों ने कहा, चलो अब देर मत करो। दोनों बेटों ने झांझी को कांधा दिया और शमशान की ओर चल पड़े। शमशान दूर था, पहाड़ों में। नदी नीचे की ओर बहती है तो गांव से नीचे की ओर उतरना होता था। फिर कैसे कैसे लोग शमशान तक पहुंच गए। गांव वाले चिता के लिए लकड़ियां काटने गए। कुछ लोग महिला के शव के पास बैठकर महिला के बारे में बातें कर रहे थे। फिर गांव वालों ने लकड़ियां इकट्ठी कर ली और चिता जोतने लगे। महिला के दोनों बेटे रोए जा रहे थे। इतने में एक गांव वाला आया और बोला, बेटा अब रोना धोना बंद करो और माँ को अंतिम विदाई दो। माँ को आखिरी प्रणाम करो और चिता में रखो और अग्नि प्रज्वलित करो। गांव वाले के कहने पर दोनों बेटों ने माँ को अंतिम विदाई दी और रोते हुए माँ को चिता पर रख दिया और अग्नि देने के लिए परिक्रमा करने लगे। फिर माँ की चिता को मुखाग्नि दे दी। मुखाग्नि देने के बाद दोनों भाई साइड में बैठकर रोए जा रहे थे। गांव वाले भी मातम और अफसोस में डूबे हुए थे। कोई बातें कर रहे थे तो कोई बीड़ी सिगरेट पी रहे थे। अचानक एक गांव वाले ने देखा कि चिता में कुछ हलचल हो रही है। उसने गौर से देखा तो वाकई कुछ हलचल हो रही है। उसने दूसरे गांव वाले को इशारा किया, इधर आ। दूसरा बंदा उसके पास आया। फिर उसने उसके कान में कहा, वो देख चिता में क्या हो रहा है। दूसरे ने भी देखा, हाँ कुछ तो हो रहा है। लग रहा था जैसे कोई बंधा हुआ इंसान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और भूत भूत बोलकर भागने लगे। सारे गांव वाले घबरा गए और बोले, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? दोनों ने चिल्लाकर बोला, चिता में देखो क्या हो रहा है। सब गांव वालों ने देखा, हाँ कुछ तो हो रहा है। सब लोग घबरा गए और जो डरने वाले थे वो भागने लग गए। कुछ लोग थे जो डरते नहीं थे, वो लोग चिता की तरफ गए और चिता की आग बुझाने लगे। सब इधर उधर हो गए थे डर के मारे। फिर वो लोग जो आग बुझा रहे थे उन्होंने आवाज़ लगाई, महिला का नाम लिया, अरे हंसी तू ठीक है? महिला ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे खोलो।
इतने में 10-12 लोग महिला को चिता से बाहर निकालते हैं और महिला बच जाती है। वो तो अच्छा हुआ लकड़ियां गीली थी और कच्ची थी, नहीं तो महिला को बचाना मुश्किल हो जाता था। अब महिला सबको हैरानी से देखने लगी और जब अपने आप पर नजर पड़ी तो कपड़े की जगह कफन ओढ़ा है। शर्म लगने लगी। फिर अपने बेटों पर नजर जाती है तो देखती है दोनों ने सर मुड़वा रखा है, धोती पहनी है और रो रहे हैं। फिर सर झुकाए चिता की तरफ देखती है और समझने की कोशिश कर रही है आखिर हुआ क्या है। फिर महिला के भाई रोते हुए करीब जाते हैं और दीदी को कहते हैं, दीदी सोचो मत, शायद भगवान को यही मंजूर था। तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। कल दोपहर में हम सब लोग आपका अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ आए हैं। खैर अब चिंता मत करो, आपका दूसरा जन्म हुआ है, आप जिंदा हैं। फिर गांव के बुजुर्ग आदमी ने कहा, जाओ घर से इसके कपड़े लाओ और इसको वापस समाज में मिलाने की तैयारी करो। फिर गांव से कपड़े आ गए, महिला को कपड़े दे दिए। महिला ने कपड़े पहने और फिर से जीवन मिलने की खुशी भी हुई थी, मगर चिंता का विषय भी बन गया था। परंपरा के मुताबिक कभी ऐसी घटना घटती है तो चाहे वो आदमी हो या फिर महिला, गांव और घर में नहीं रह सकती। उसका रहने का प्रबंध गांव की हद से बाहर ही करना पड़ेगा, ये परंपरा थी। फिर महिला का रहने का प्रबंध शमशान से कुछ दूर और गांव की हद के करीब एक घर बनाया गया, जहां पर महिला ने 15 साल निकालने के बाद शरीर छोड़ा। महिला ऊपर वाले को बहुत कोसती रहती थी, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मौत देती थी तो फिर वापस क्यों भेजा? ऐसे जीने से तो मर गई थी, मर ही जाने देते। घर होते हुए भी घर में नहीं रह सकती, परिवार से दूर कर दिया। बेचारी रोते रहती थी, ऐसा कहानी में बताया गया है। कहानी 100% सच है। दोस्तों, कहानी समाप्त हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मित्र प्रताप सिंह।